शादी के कुछ साल के बाद प्रेम क्या मर जाता है? रिश्ता भी विवाहित जोड़ी क्या यंत्र चालित ढंग से निभाने लगते हैं? अब यह सब विवाहितों पर लागू होता है अथवा नहीं, यह तो वही जाने। मालती और शशांक के लिए तो यह पूर्णतया सत्य है। मालती और शशांक के विवाह को 14 साल से कुछ महीने ज़्यादा ही हो गए थे। उनकी एक 12 साल की प्यारी बेटी रक्षा थी। शशांक एक उच्च पद पर कार्यरत था, इसीलिए घर में वह सब कुछ मौजूद था जो उसे आधुनिक और संपन्न बनाता था। रक्षा के जन्म के बाद मालती ने अपनी स्कूल की जॉब छोड़ दी थी और अब वह जब रक्षा तीसरी कक्षा की छात्रा है, वह अपना खाली समय शॉपिंग, गॉसिप वगैरह में गुजारती। आज वह घर में ही थी और इधर-उधर की बातें सोचते सोचते थक गई थी। रक्षा के आने में काफ़ी समय था अभी, और शशांक के आने का कोई समय तय नहीं था। जब बैठे बैठे ऊब गई तो महाराज को खाने में क्या बनाना है बताकर गाड़ी लेकर निकल गई। मॉल में घूमते हुए उसका ध्यान कई जोड़ों पर गया। कितना समय बीत गया है शशांक और उसे ऐसे घूमे हुए। अब तो शशांक रोमांटिक बातों पर हंसता है और फैमिली आउटिंग को टालता है। प्रेम भी वे मशीनी तरीके से करते हैं और इस प्रेम का दिन भी फिक्स हो गया है, शनिवार की रात। अब तो हालात यह हो गए हैं कि शनिवार की रात शशांक उसकी तरफ बढ़ता है तो उसे उबकाई आ जाती। वह कोई न कोई बहाना बनाने की कोशिश करती। कभी कभी वह जीत जाती तो कभी कभी शशांक जीत जाता। तब वह सोचती कि प्रेम क्या कभी तय करके किया जाता है? वह तो एक उन्माद की तरह आता है और सुख दे जाता है, लेकिन शशांक को यह बात कौन समझाए। वह तो प्रेम भी अपनी मीटिंग की तरह करने लगा था। ऐसा पहले तो नहीं था। क्या उसे अपना बाकी समय जीवन ऐसे ही गुजारना होगा? मैडम, एक्सक्यूज़ मी, आप एक फॉर्म भर देंगी? एक युवक उसके पास आकर बोला तो उसकी विचारों की तंद्रा भंग हुई और वह वर्तमान दुनिया में लौट आई। क्या है यह? हमारी कंपनी की स्पेशल स्कीम है। सभी फॉर्म में से एक सिलेक्ट होगा और उसे भरने वाले को 2 दिन और 2 रातों का गोवा का पैकेज मिलेगा। बाद में आना, अभी मैं बिजी हूँ। मालती ने उसे टालते हुए कहा, परंतु मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। कोई अचानक उनके बीच आकर बोला तो मालती और वह लड़का दोनों चौंक गए। अरे, ये तो अमित है, उसके कॉलेज के दिनों का सहपाठी। मालती को याद आया, कितना स्मार्ट हो गया है ये लल्लू। फिर उस लड़के से उसका नंबर लेकर मालती ने उसे बाद में आने को कहा। उस लड़के के जाने के बाद मालती और अमित मॉल में ही एक रेस्टोरेंट में बैठे तो बात करते करते कब शाम हो गई हो उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन मिलने का वादा कर मालती घर आ गई, परंतु घर आकर भी अमित की बातों को भूल नहीं पा रही थी। कितने दिनों के बाद किसी ने उसकी इस तरह से तारीफ की थी। रात में खाना खाकर अभी वह लेटी ही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन अमित का था। उसने सोचा कि अमित को डांट दे कि कभी अभी फ़ोन करने का क्या मतलब, परंतु कर नहीं पाई। उनकी बात जब खत्म हुई तो पता चला कि रात के 2 बज गए थे। फिर तो यह रोज का सिलसिला बन गया। ये तो वे दिन में मिल लेते या घंटों फोन पर बातें करते रहते। मालती काफ़ी खुश रहने लगी थी क्योंकि अमित और उसकी सोच काफ़ी मिलती थी। वह अमित से उन सभी टॉपिक पर बात करती जिन पर वह अकेली बैठे सोचती रहती।
फिर उसे लगता कि अमित शशांक से कितना अलग, कितना संवेदनशील है। ऐसा होने से एक दूसरे का साथ ज़्यादा से ज़्यादा चाहने लगे थे। एक दिन अमित ने अचानक मालती को फ़ोन करके मॉल में बुला लिया और वह पहुंची। तो अमित बोला, मालती, कल मैं कंपनी के काम से अमेरिका जा रहा हूँ। 5 महीने बाद आऊँगा। क्या इतने दिन? हाँ, लगेंगे तो इतने ही दिन। जाना तो मैं भी नहीं चाहता था, पर तुम तो जानती ही हो मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम। नहीं नहीं अमित, तुम ज़रूर जाओ। हम फ़ोन पर तो बात करते रहेंगे। मालती, मैं एक बात सोच रहा था। हाँ बोलो। जाने से पहले तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। गुजार तो रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं, अकेले। कहीं तुम समझ रही हो ना? कुछ सोचकर मालती ने कहा, बोलो, कहाँ चले? तुम कोई सवाल मत करो, बस चलो। मुझ पर तुम्हें इतना भरोसा तो है ना? चलो फिर चले। अमित ने गाड़ी एक आलीशान होटल के सामने रोकी। ये कहाँ आ गए हम? मालती ने गाड़ी से उतरते हुए, मालती, मुझे तुमसे जो बात करनी है उसके लिए एकांत जरूरी है। होटल की लॉबी से कमरे तक पहुंचने का रास्ता मालती को काफ़ी लंबा महसूस हो रहा था, परंतु वह अंदर से एक अलग रोमांच का भी अनुभव कर रही थी। शादी के पहले कॉलेज बंक करके जब मालती शशांक से मिलने जाया करती थी, तब भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी, परंतु एक अंतर यह था कि तब उसके कदम तेजी से बढ़ते थे, लेकिन आज बड़ी मुश्किल से उठ रहे थे। आओ मालती, अंदर आओ। कहाँ खो गई? भरोसा तो है ना मुझ पर? तुमने अमित ने दूसरी बार पूछा। ऑफ कोर्स है यार, ना होता तो यहाँ तक नहीं आती। क्या? अंदर पहुंचकर अमित ने मालती को बिस्तर पर बैठाया और खुद उसके घुटनों के पास नीचे बैठ गया। यह क्या अमित, तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? मुझे यहीं बैठने दो मालती, क्योंकि मुझे जो कहना है वह मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर कहना चाहता हूँ। ऐसा क्या मालती? मालती, तुमसे मिलने से पहले मैं सोचता था कि मेरी जिंदगी यूं ही कट जाएगी, ऑफिस से घर व घर से ऑफिस, और एक ऐसी बीवी जो मुझसे ज़्यादा किटी पार्टी और शॉपिंग में रुचि रखती है। मैं शायद अपने दोनों बेटों की खातिर जी रहा था यह जिंदगी, लेकिन तुम मिली तो सब कुछ बदल गया। हम दोनों शादी की बेमजा जिंदगी में कैद हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मालती ने इस क्षण के आने के बारे में सोचा न होगा, ऐसा ना था। वह सोचती थी कि जब यह क्षण आएगा तो वह रोमांचित हो जाएगी। जो खालीपन उसकी शादीशुदा जिंदगी में आ गया था, शायद वह भर जाएगा। परंतु यह क्या, अमित का पास आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लगा जैसे शशांक की कोई बहुत प्यारी चीज अमित उससे छीनना चाहता है, और वह ऐसा होने नहीं देना चाहती। उसी पल उसको एक यह भी एहसास हुआ कि अंदरूनी रूप से तो वह कभी भी शशांक से दूर हुई ही नहीं थी। एक झटके में वह अमित को पीछे करके खड़ी हो गई। क्या हुआ मालती? मुझसे कोई भूल हो गई? भूल नहीं अमित, हुआ तो यह है कि तुम्हारी वजह से मैं समझ पाई कि मैं शशांक से कितना प्यार करती हूँ। हमारी शादी में एक अल्प विराम जरूर लग गया था, परंतु प्रयास करके मैं उसे हटा दूंगी। अल्प विराम को पूर्ण विराम समझने की भूल से उबारने के लिए थैंक यू भगवान जी। अमित को जड़ छोड़कर मालती होटल
से बाहर आ गई और ऑटो में बैठकर उसने 3 फ़ोन किए। पहला टूर पैकेज वाले लड़के को और उससे गोवा की अगले हफ्ते की बुकिंग करवाई। दूसरा अपनी माँ को, ताकि रक्षा उस पूरे हफ्ते किसी भरोसेमंद के पास रहे। और तीसरा फ़ोन उसने शशांक को किया।